बनाया। हमने कभी सीतापुर को फातिमा नगर नहीं बनाया। हमने कभी रामपुर को अलीगंज नहीं बनाया, नहीं बनाया, क्योंकि हम न तंग ज़हन है और न तंग दिल है। हमारा दिल भी बड़ा है, हमारा ज़हन भी बड़ा है। हम इंसान को इंसान समझते हैं, किसी को हिंदू और मुसलमान नहीं समझते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी सिर्फ एक वजह है। अभी आपको मालूम है कि गाजियाबाद के अंदर एक मुर्तद था जिसका नाम सलीम था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, टेलीविजन में, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में गुस्ताखी। मैं कह रहा हूँ, अगर उसको इस्लाम मजहब पसंद नहीं है, वो किसी मजहब में चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन इस देश का संविधान उसे इस बात का राइट नहीं देता कि वो मेरे मजहब को बुरा भला करे। क्योंकि इस देश के अंदर राम को पूजने वाले अगर हैं, तो इसी देश में रावण को पूजने वाले भी हैं। ये हमारे देश, हमारे संविधान की खूबसूरती। और इसी देश में ऐसे लोग भी हैं जो किसी खुदा, किसी ईश्वर, किसी गॉड, किसी देवी देवताओं को भी नहीं मानते, लेकिन हमारे देश का संविधान उन्हें भी मानता है। उसके साथ जो हुआ, मैं उसकी आना हुआ है, क्या इसको माना जाए? मैंने रोज़ा अफ्तार में तो आया हूँ, यही माना जाए। यहाँ से कोई राजनीतिक नहीं, यकीनन हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो भी नुमाइंदा होता है, उसका मोमेंट जो भी होता है, वो अफ्तार के साथ साथ हम लोग सियासत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई गलत भी नहीं है, अच्छी बात है ये। आगामी चुनाव में क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आने वाला है, उसको लेकर के क्या तैयारी आप लोग की? देखिए, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए और लगभग हम संत कबीर नगर में सभी सीटों पर ज़िला पंचायत के अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। भारी तादाद में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवार भी हैं। एक वार्ड से 4-4, 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बेहतर उम्मीदवार इंशाअल्लाह जनता के बीच में उतारेंगे, लड़ेंगे मजबूती के साथ। उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी लंबे तक समाजवादी पार्टी में सेवा की है शमशाद आलम की, वो सपा को छोड़ के AIM को ज्वाइन किए हैं, और क्या लग रहा है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे विधायकी का? देखिए, अगर शमशाद भाई चुनाव लड़ना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी उस पर गौर करेगी। और हम लोग खुद चाहते हैं कि भाई संगठन के लोग चुनाव लड़ें, और हम तो कहते हैं कि जिसको भी समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती है या सिर्फ इस्तेमाल करती है, इनसे सिर्फ सेवा लिया है, सेवा तो दिया नहीं कभी समाजवादी ने इनको, सिर्फ सेवा लिया है। तो हम यकीनन जो अच्छे लोग होंगे, साफ़ सुथरा छवि के लोग होंगे, मजबूत होंगे, लड़ने की सलाहियत, लियाकत उनके अंदर होगी, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल हम चुनाव लड़ाएंगे उनको। फिर इसमें ईरान और अमेरिका, इजराइल का युद्ध काफ़ी चरम पर, इसको लेकर के क्या स्टैंड आप लोग? देखिए, अमेरिका और इजराइल ये दुनिया के सबसे बड़े गुंडे हैं और दोनों एक दूसरे की नाजायज़ औलाद है। और अमेरिका ने जो ईरान के साथ किया है, वो एक तरफ आप जिनेवा में बैठ करके टेबल टॉक कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके सुप्रीम लीडर को मार दे रहे हो। अभी टेबल टॉक चली रही है, आपने वार कर दिया, तो ये तो आपने क्राइम किया है ना। आप किसी के देश के सुप्रीम लीडर को कैसे मार सकते हैं भाई? क्यों मारेंगे? आपने 165 बच्चियों को, मासूम बच्चियों को मार दिया स्कूल में। 165 मासूम बच्चियों को आपने मार दिया, तो ये क्राइम नहीं है क्या? इजराइल तो ऑलरेडी क्रिमिनल है और उसके साथ साथ अमेरिका भी उससे बड़ा क्रिमिनल है वो। तो आज नहीं तो कल इन्हें अगर गुरूर है अपनी ताकत पर, तो ताकत तो फिरौन के पास भी थी, लेकिन वो गर्क हो गया दरियाए नील में। ये भी इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल इनका भी जिस चीज़ का उरूज आता है उसका सवाल भी आना तय है। विधानसभा चुनाव आप अकेले लड़ेंगे या किसी से गठबंधन करेंगे? देखिए, अभी तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, और बेहतर गठबंधन ये होगा कि दलित और मुसलमानों से बेहतर गठबंधन हो ही नहीं सकता। यही एक नेचुरल अलायंस कहलाएगा, और 20-20-40 हम बीजेपी को रोक देंगे। तो हम तो चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन अब देखना है कि
बहन जी क्या चाहती हैं। हमने तो कह दिया है कि भाई हम तो बिल्कुल तैयार हैं, सीटों का भी कोई झगड़ा नहीं है। यानी कि बसपा से गठबंधन करेंगे? हम बिल्कुल चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं। नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, उनके कुछ लोगों से फ़ोन पे बातचीत होते रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है, उनके लोग चाहते हैं, लेकिन अंतिम